मूवी बहुत ही जबरदस्त है और इस मूवी को देखने के बाद आप बाहर का खाना ही छोड़ देंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक गर्ल्स स्कूल में बहुत सी लड़कियां पढ़ने आती थी। सभी बहुत खुश थी, लेकिन किसने उम्मीद की होगी कि अगले ही पल उनके साथ कुछ ऐसा होगा जो कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस दिन लंच टाइम में कुल 200 लड़कियां कैंटीन में खाना खा रही थी। खाना खाते ही लड़कियों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, उनका अपने आप पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। एक लड़की तो बेहोश होकर गिर जाती है। सभी लड़कियां घबराई हुई थी। फिर वहां एक आदमी आता है। उसी आदमी ने उन लड़कियों पर वशीकरण कर दिया था। फिर वो आदमी 10 लड़कियों को चुनता है। फिर हम देखते हैं एक लड़की टेरेस से नीचे कूद जाती है। बाकी की 9 लड़कियां टेरेस पर ही थी जो कूदने के लिए तैयार थी। ये सब स्कूल के टीचर देख दंग रह जाते हैं। फिर सभी टीचर्स उन्हें बचाने के लिए टेरेस पर चढ़ जाते हैं। टीचर जैसे ही उन्हें बचाने के लिए दौड़ते हैं, वैसे ही वो लड़कियां उनको रोक देती है और गिड़गिड़ाते हुए उनसे कहती है कि अगर वो लोग उन्हें बचाने आएंगे तो वो कूद जाएगी, इसलिए कोई उन्हें बचाने न आए। फिर वो लड़कियां टीचर से कहती है कि उनको अंकल ने 3 बजे यहाँ से कूदने को बोला है। टीचर के पूछने पर कि वो अंकल कौन है, लड़कियां नहीं बताती क्योंकि वो भी उसे नहीं जानती थी। जब सिक्योरिटी गार्ड उन लड़कियों को बचाने के लिए जाता है, तब 2-3 लड़कियां कूद जाती है। तब वो रुक जाता है। टीचर के बार बार गिड़गिड़ाने पर भी वो लड़कियां उनकी नहीं सुनती। वो लड़कियां भी मरना नहीं चाहती थी, लेकिन उन पर वशीकरण हुआ था और जैसे ही 3 बजते बाकी लड़कियां भी कूदकर अपनी जान दे देती है। पूरे स्कूल में मातम सा छा जाता है। बाहर उन बच्चों के पेरेंट्स और मीडिया वाले भीड़ लगाते थे। फिर हम देखते हैं आर्या नाम की लड़की और उसके पिता अथर्व को। ये लड़की 12 साल से इसी तरह मुस्कुरा रही है और कुछ बोलती भी नहीं है, पर भी उन स्कूल की बच्चियों की तरह ही वशीकरण किया गया था और अब तक वो वश में है। अथर्व उससे बहुत प्यार करता था। उस दिन वो किसी ग्रोसरी स्टोर जाकर वहां से कुछ सामान खरीद रहा था। तब टीवी पर स्कूल वाली न्यूज चलती है। ये सब अथर्व देखता है। फिर वो जल्दी से अपने घर के लिए निकलता है। घर जाकर वो प्रताप से मिलता है। अब ये प्रताप कौन है जिसे अथर्व ने इतनी बेरहमी से वीडियो में बांध रखा है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही आदमी है जिसने आर्या पर वशीकरण किया था। इसी राक्षस की वजह से वो 12 साल से जिंदा लाश की तरह है, इसलिए अथर्व ने उसे कड़ी सजा दी है। उसने उसकी ऐसी हालत कर रखी है कि वो रोज अथर्व से मौत की भीख मांगता है। अथर्व उससे पूछता है कि उसके जैसा कोई और है क्या जो वशीकरण विद्या जानता है। तब वो कुत्ता हंसता है। उसकी हंसी देख अथर्व सब कुछ समझ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल में पुलिस इंस्पेक्टर मैडम से पूछताछ करता है। फिर वो मैडम उससे कहती है कि सारी लड़कियां बार बार अंकल की रट लगा रही थी कि अंकल ने बोला है ऐसा करो, अंकल ने बोला है वैसा करो, और तो और छत पर से कूदने का भी उनको उसी अंकल ने बोला है। इसके बाद एक लड़की घबराते हुए उसे बताती है कि अंकल ने प्रताप अंकल को ढूंढने को बोला है, अगर वो नहीं मिले तो वो सारा शहर बर्बाद कर देंगे। इसके बाद वो लड़की सारी लड़कियों को ऑर्डर देते हुए कहती है कि मुझे जो बताने को बोला था वो मैंने बता दिया, अब बाकी जो काम बचा है जल्दी से निपटाओ। उसकी ये बात सुनते ही सारी लड़कियां पागल ज़ॉम्बीज़ की तरह मानो उनके सिर पर खून सवार हो ऐसे दौड़ती है और उनके रास्ते में जो भी आता है उनको जान से मार देती है। उस हलकट ने उनको ये सब करने को कहा था। साला इतना वफादार तो कुत्ता भी नहीं होता जितनी वफादारी से वो लड़कियां उस कुतरिया की हर बात मान रही थी। बाहर जाकर लड़कियां ऐसा तांडव मचाती है जिसके चलते लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर देते। इधर अथर्व फिर से स्टोर से कोई सामान ले जाता है जो फ्रिज जितना बड़ा था। इधर वो पुलिस इंस्पेक्टर लड़कियों से उस अंकल के बारे में पूछता है। सभी लड़कियों के पेरेंट्स भी वही मौजूद थे। सभी रो रहे थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उस इंस्पेक्टर से मिलने अथर्व आता है। पहले तो वो इंस्पेक्टर उसे मना कर देता है। फिर जब वो उनसे कहता है कि प्रताप उसके पास है, तब इंस्पेक्टर उसके साथ बातचीत करता है। पुलिस वाले के मन में बहुत से सवाल थे जो वो अथर्व से पूछता है। वो पूछता है कि ये प्रताप कौन है और यहाँ पर चल क्या रहा है, इन लड़कियों को क्या हुआ है, ये किसी की बात क्यों नहीं सुन रही। तब अथर्व उनको बताता है कि इन लड़कियों पर वशीकरण किया गया है। वो बताता है कि ये सब उसकी बेटी पर भी बीत रही है जो पिछले 12 साल से वश में है। ये सब करने वाला एक राक्षस है जिसे लोगों को तड़पाने में बहुत मजा आता है और वो आदमी फिलहाल यही मौजूद है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तब अथर्व उनसे कहता है कि उसने लड़कियों को वश में किया है तो वो उन्हें अपनी नजर के सामने ही रखेगा। फिर हम देखते हैं उस राक्षस को जो छिपा हुआ था। फिर वो आदमी और अथर्व आमने सामने होते हैं। वो आदमी उस पुलिस वाले से कहता है कि ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है,
वो उनको वार्न करता है कि अगर उसे कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो सारी लड़कियां मिलकर उसे मार देगी और अंत में अपने आप को भी जला लेगी। वो आदमी एक लड़की को चाकू देता है और अपने हाथ की नस काटने को बोलता है। जब वो काट लेती है तो उसके माता पिता उसे बचाने आते हैं। तब वो आदमी उस लड़की से कहता है कि अगर कोई बचाने आया तो 3-4 बार और नस काट लेना। वो लड़की वैसा ही करती है। धीरे धीरे सबको समझ आता है कि वो आदमी सच में एक राक्षस है। इधर वो पुलिस वाला धीरे से अपनी गन निकाल रहा था उसे मारने के लिए। तभी एक लड़की ये सब देख लेती है और छुरी लेकर उस पर भिड़ जाती है। तब वो आदमी उसे रोक देता है। वो आदमी अथर्व से बात करना चाहता था लेकिन वहाँ बहुत शोरगुल था। फिर वो प्रिंसिपल से कहता है कि सबको बाहर ले जाए। जब उसकी बात कोई नहीं सुनता तब वो एक लड़की के हाथ में गन पकड़ा देता है और उसे कह देता है कि सबको बाहर भेज और जो न सुने उसे गोली मार दे। इसकी शुरुआत वो उसके माता पिता से ही करने को बोलता है। लड़की अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करती है। जब वो नहीं सुनते तो वो उनको मार देती है। फिर सबको बाहर जाना पड़ता है। इसके बाद वो अथर्व से बात करता है। वो उससे कहता है कि वो प्रताप को छोड़ दे। तब अथर्व उसके सामने एक शर्त रखता है। वो शर्त ये थी कि उसकी जो बेटी थी आर्या, जो 12 साल से वशीकरण में है, वो उसे वशीकरण से मुक्त कर दे। फिर पहले तो वो आदमी मना कर देता है और उन लड़कियों को जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन अथर्व को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो 12 साल से एक राक्षस के साथ रहकर भी नी कठोर बन चुका था। उसे सिर्फ अपनी बेटी से मतलब था। उस आदमी को अथर्व की बात माननी पड़ती है। फिर वो प्रिंसिपल मैम से मिलकर उससे कहता है कि हम प्रताप भाई को छुड़ाने जा रहे हैं। कोई भी हमारा पीछा करेगा तो लड़कियां अपने आप को खत्म कर लेगी। ऐसी वार्निंग देकर वो सारी लड़कियों को लेकर स्कूल बस से वहां से निकलता है। आगे रास्ते में उनको एक लड़की दिखती है जो बस में थी। वो किसी का सिर कुचल रही थी। फिर वो आदमी उसे अपने पास बुलाता है। वो लड़की बस के पास आती है। फिर जब वो आदमी उसे बस में बैठने को बोलता है तो वो उसकी नहीं सुनती। फिर वो आदमी बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो लड़की उससे दूर थी और उसने सारी लड़कियों को मंत्र वाला खाना खिलाया था, जिससे वशीकरण मात्र 2-4 घंटे ही रहता है। और अगर लड़कियां उस आदमी से दूर चली जाए तो थोड़ी देर बाद वो उससे ही ठीक हो जाती है। फिर वो अथर्व के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। फिर वो आदमी कुछ लड़कियों को बाहर नजर रखने के लिए रोक देता है। फिर अथर्व उसे प्रताप के पास ले जाता है। प्रताप की हालत देख उस आदमी की भी हवा टाइट हो जाती है। फिर अथर्व उस आदमी से कहता है कि अब वो उसकी बेटी को वशीकरण से आजाद करे। फिर वो उसकी बेटी को नीचे लाता है। अब वो आदमी उससे कहता है कि वो प्रताप भाई का उधार चुका दे तो उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। अथर्व पूछता है कि कैसा उधार। फिर वो आदमी उससे कहता है कि याद करने की कोशिश कर, तूने प्रताप भाई से कुछ लिया है क्या जो लौटाया नहीं। तब उसे याद आता है कि एक बार किसी जगह उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, तब प्रताप ने उसे 10 रुपए दिए थे। वो आदमी उससे कहता है जल्दी से 10 रुपए प्रताप भाई को लाकर दे दे तो तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। फिर अथर्व 10 रुपए लाता है और प्रताप को होश में लाकर उसके हाथ में थमा देता है। इसके बाद उसकी बेटी ठीक होने लगती है। अथर्व अपनी बेटी को गले लगा लेता है। फिर वो आदमी प्रताप की जंजीरों को खोलने के लिए चाबी मांगता है। अथर्व उसे चाबी दे देता है। फिर उस आदमी को पता चलता है कि प्रताप की जुबान काट दी गई है। वो आदमी आग बबूला हो जाता है और अथर्व को बहुत मारता है। वो आदमी प्रताप से किसी विशेष मंत्र का पूछने आया था और वो 10 साल से मेहनत कर रहा था कोई सिद्धि पाने के लिए, लेकिन प्रताप तो कुछ बोल ही नहीं सकता। फिर उसका सपना टूट जाता है। वो आदमी बदले की आग में झुलस रहा। वो आर्या को मार रहा था और लड़कियों को आवाज लगाता। उससे पहले ही अथर्व अपनी कलाई घड़ी की बटन दबाता है जिसमें घर में रखे साउंड सिस्टम से जोरदार साउंड उत्पन्न होता है और लड़कियों को कुछ सुनाई नहीं देता। और फिर अथर्व उस आदमी का सिर फोड़ देता है और उसे भी अपने भाई की तरह बंदी बना लेता है और उसकी भी जीभ काट देता है।